हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मधुसूदन कुमार, मधुसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एक अच्छा सा खूबसूरत कोड के अनुसार, मोटिवेशनल कोड। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। आपका किसी तरह का क्यों ना परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपको जीतने का जिद है, आपको अगर लक्ष्य हासिल करना है और मन में अगर आप ठान लिए हैं कि हमको वो लक्ष्य हासिल करना है, तो आपके साथ अगर किसी तरह का कोई भी परिस्थितियां आ जाएगा तो वो आपको हरा नहीं सकता है। भले आपका उम्र ढेर सारा हो जाए, बहुत हो जाए, बहुत सारा ठोकरे लगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब? जब आपको जीतने का उम्मीद रहे, मतलब जिद रहे। तब जीतने का जिद रहेगा तो कितनों परिस्थितियां लगे, ठोकरे लगे, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 5.3 लेके आए हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे और आज हम उससे आगे तक बना के दिखाते हैं। तो एक बार पहले फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं। और फार्मूला होता क्या है, तो एपी के फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं और सार्व अंतर को कहते हैं डी, और जिसका निकालने का तरीका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। उसके बाद दिए थे नंबर ऑफ टर्म्स जिसको कहते हैं पदों की संख्या, और जिसको डिनोट करते हैं एन से। उसके बाद दिए थे लास्ट टर्म या तो nth टर्म, जिसको कहते हैं अंतिम पद, nवा पद, जिसका फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात जिसको tn से सूचित करते हैं और सूचित करते हैं इसको l से भी, उसके बाद कैपिटल Tn से, उसके बाद an से, और ये सभी का फार्मूला आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Tn का एक और फार्मूला दिए Sn माइनस 1, तो ये फार्मूला तब यूज कीजिए जब Sn दिया हुआ रहे। उसके बाद हम दिए हैं Sn का फार्मूला, अर्थात n पदों का योग, जिसका फार्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और अगर इसी को आप विस्तार कर दीजिए तो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात ये भी फार्मूला सही है और ये भी सही है। ये आप तब चलाइए जब प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ रहे तब, और ये आप तब चलाइए जब ए और डी पता रहे, तब ये फार्मूला चलाइए। तो चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। और कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एपी का प्रथम पद को डिनोट करते हैं ए से, अर्थात ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और अंतिम पद आपका 45 है। अंतिम पद को याद कीजिए क्या कहते हैं, Tn। अंतिम पद nवा पद को Tn से सूचित किया जाता है और जिसकी वैल्यू 45 है। और योग दे रखा है आपका 400, योग को कहते हैं Sn, और Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400। तो कहता है पदों की संख्या निकाले और सार्व अंतर निकाले, यानी आपको निकालना क्या है, फाइंड n एंड d। n मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और d मतलब सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से देखा जाए तो अगर हम अंतिम पद से बढ़ते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमको n नहीं पता है, d भी नहीं पता है, सिर्फ a पता है, यानी ये फार्मूला आपका यूजलेस हो जाएगा। तो इससे Sn से पढ़ते हैं, और Sn से बढ़ेंगे तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, n का वैल्यू निकल जाएगा। तो किससे बढ़ेंगे, Sn से बढ़ते हैं। तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है 400, फार्मूला चलाते हैं n/2 और प्रथम पद प्लस में अंतिम पद, जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400। इस तरह से आप 2 को उधर भेज दीजिए तो ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा n इंटू ए का वैल्यू 5 और अंतिम पद के वैल्यू 45, और इस तरह से ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हो जाएगा कितना, 800।
और यहाँ आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 50 बराबर कितना 800। कटा दीजिए, 0 से 0 आपका हवन और 5 से कटाइएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 16। अर्थात पदों की संख्या अर्थात n का वैल्यू आपका निकल गया कितना आया 16 आया। अब इसी में से हमको d निकालना है, तो चलिए हम अंतिम पद से बढ़ते हैं और अंतिम पद आपका 45 दिया हुआ है। फार्मूला चला दीजिए a + n - 1 × d और जिसकी वैल्यू 45। a का वैल्यू पुट कर देते हैं 5, n का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 16 - 1 और d बराबर कितना हो जाएगा 45। 5 जाके आपका घटेगा और इस तरह से यहाँ घटेगा तो 15d और इस तरह से कितना आ गया 40। आप d का वैल्यू निकाल दीजिए तो 15 उधर आपका भागा में जाएगा 40/15। कटा दीजिए, 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और पनी 8 40। अर्थात यहाँ से आपका निकल गया d का वैल्यू 8/3। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी एपी का प्रथम पद a का वैल्यू 5 और अंतिम पद 45 और योग दिया हुआ है 400। तो कहता है पदों की संख्या और सार्वंतर निकाले। तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो योग का फार्मूला चलाएं प्रथम पद और अंतिम पद वाला। तो n/2 × a + tn। a का वैल्यू 5, tn का वैल्यू 45, इस तरह से जुड़ करके 50 और 2 आपका जाके गुना हुआ तो 8। कटा दिए तो 16 बार में n का वैल्यू निकल गया। आप निकालना था d का वैल्यू, तो a पता n पता, तो d यहाँ से हम निकाल लिए किसकी मदद से tn की मदद से। तो क्वेश्चन नंबर हम अब सेकेंड देखेंगे और सारा क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का है। अगर आप 1 से लेके 3 तक प्रैक्टिस किए होंगे तो ये सब सारा के सारा क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्रमशः मतलब जो पहले वो पहले रहेगा और जो बाद में है वो बाद में रहेगा। तो पहले प्रथम पद उसके बाद अंतिम पद है। तो प्रथम पद को वैल्यू हो जाएगा a का वैल्यू 17 दिया हुआ है और अंतिम पद को tn कहते हैं और जिसकी वैल्यू 350 है। और कहता है यदि सार्व अंतर अर्थात d का वैल्यू 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होगा। कितने पद अर्थात क्या निकालना है आपको n निकालना है और साथ में कह रहा है इसका योग निकाले यानी Sn निकाले। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे Sn निकाल देंगे। तो सोच के देखिए a पता d पता tn पता तो n नहीं निकल जाएगा। तो चलिए tn से बढ़ते हैं और tn का वैल्यू 350। फार्मूला चला दीजिए a + n - 1 × d जिसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना 350। a का वैल्यू पुट कर दीजिए 17, n - 1 d का वैल्यू पुट कर दीजिए 9। इस तरह से 350 17 आपका प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो रिजल्ट माइनस होगा और इस तरह से घटा दीजिए 17 तो घट करके आपका 333। सोच के देखिए 333 और 17 जुड़ करके 50 होता है। 9 से मल्टीप्लाई कर मतलब 9 से काट दीजिए तो 9 तिया 27, 27 बचेगा 6 और 9 सते 63। सोच के देखिए 9 तिया 27 बचा आपका 6, 3 उतारे 63 और 9 से कटाइएगा तो 9 सते 63। अर्थात n - 1 बराबर 37 -1 उन्हें जाके +1 और जुड़ करके आपका रिजल्ट कितना आ गया 38। अर्थात पदों की संख्या निकल गया आपका कितना 38 निकल गया। अब इसी में और कह रहा है आप Sn निकाल दीजिए। तो Sn के फार्मूला चला देते हैं n/2 और इंटू में a + tn मिलाइए। प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो ये फार्मूला ज़्यादा सूटेबल है और n का वैल्यू रख देते हैं 38/2। प्रथम पद के वैल्यू रख दीजिए 17
और प्लस अंतिम पद का वैल्यू आप रख दीजिए 350 और इस तरह से 2 से कटा दीजिए तो 19 और यहाँ आप जोड़ दीजिए तो जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना रिजल्ट 367। आप गुणा कर दीजिए, अगर आपको 19 का पहाड़ा आता है तब तो गुणा आसानी से हो जाएगा। तो चलिए 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 19 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 7 बार। 19 सत्ते 33 से 19 सत्ते 33 से अर्थात हाथ में 3 लिखे, हाथ में कितना रहा 13 और 19 पचे 95 19 छक 14 से 14 और आप 13 जोड़ दीजिए 14 और 13 तो 14 13 आपका 27 हो जाएगा। हाथ में आपका कितना रहेगा 12 रहेगा और 19 का 19 19 दूनी 38 19 तिया 57 57 और 12 जोड़ दीजिए तो 57 और 12 जोड़ दीजिएगा तो 9 और यहाँ 6 अर्थात कितना आ जाएगा 6973। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रथम पद 17 अंतिम पद 350 सार्वंतर 9। तो एन और एस एन निकाले तो टी एन के मदद से हमने एन निकाल लिया और एस एन के फार्मूला चला के एस एन निकाल लिया। और क्वेश्चन नंबर आपका अगला है और इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बिल्कुल इजी है, बस आप किसी तरह से ए डी और एन प्राप्त कीजिए, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालें। कितने पदों का योग 22 पदों का योग। तो एन पदों को योग को कहते हैं एस एन, तो 22 पदों के योग को कहेंगे एस 22। योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर, जिसमें आपको दे दिया गया है डी का वैल्यू दिया हुआ है 7, डी का वैल्यू कितना है 7 और 22वां पद अर्थात टी 22 का वैल्यू जो है वो आपका 149 है। कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें सार्व अंतर अर्थात डी का वैल्यू 7 है और 22वां पद आपका 49 है। 22वां पद आपका 149 है। तो चलिए जो दिया गया उसी से बढ़ेंगे। ये योग निकालना है तो एन का वैल्यू पता है 22, डी का वैल्यू पता है लेकिन ए का वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए इसकी मदद से हम किसका वैल्यू निकालेंगे डी का। तो 22वां पद के वैल्यू दिया हुआ है 149, 22वां पद के फार्मूला चला दीजिए तो a प्लस 1 घटा के लिखते हैं अर्थात 21D 22वां पद को कहते हैं a प्लस 21D। यहाँ जितना रहे उसमें 1 घटा दीजिए, अगर 24 रहे तो 23 लिखेंगे और अगर 25 रहे तब 24। तो 22 था तो हमने कितना लिखा 21D लिखा और बराबर आपका कितना है 149। इस तरह से a प्लस डी का वैल्यू पुट कर देते हैं 7 और इस तरह से आपका 149 गुना कर दीजिए 7 7 दूनी 14 बराबर आपका 149 प्लस है उधर जाके आपका घटेगा तो रिजल्ट होगा 149 माइनस 147 और घट करके कितना आया 2। ए पता डी पता एन पता। अब हम योग के मदद से बढ़ते हैं और योग का फार्मूला चला दीजिए n/2 इंटू आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n के जगह कितना रख दीजिए 22 रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 22 रख दीजिए और बटे 2 a का वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 2 निकाल चुके हैं और 22 माइनस 1 डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 7। 2 से कटाइए तो 11 बार में रिजल्ट हो जाएगा 11। 2 दूनी 4 और यहाँ आप गुणा कर दीजिए तो रिजल्ट आएगा 1 घट करके 21 और 21 गुने 7 कीजिए तो 21 एकम 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 अर्थात 21 सत्ते 47। गलती नहीं जा रहा है 21 गुने 7 यानी 7 हो जाएगा 7 दूनी 14 बिल्कुल सही है 21 सत्ते 47 और इस तरह से 11 हो जाएगा और यहाँ आप जोड़ दीजिए तो 147 और प्लस 4 जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 151
अब इसको आप गुना कर दीजिए तो 11 का पहाड़ा पढ़ना बिल्कुल आसान है। 11 एकम 11, 11 के एक हाथ में रहा आपका 1, 11 पचे 55, 55 और 1 56 के 6 हाथ में रहा 5, 11 एकम 11 और 11 और 5 जुड़ करके कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रथम पद निकाले और उसके बाद SN के फार्मूला चला के हमने S 22 निकाल दिया, अर्थात 22 पदों का योग। तो 22 पदों का योग कितना आया 1661। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उस AP के प्रथम एकावन पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग, 51 पदों का योग। तो N पदों के योग को कहते हैं SN, तो 51 पदों को योग को कहेंगे S51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्रमशः मतलब पहले दूसरा है उसके बाद चौथा है। तो दूसरे पद का वैल्यू दूसरा और तीसरा पद है, तो दूसरे पद का वैल्यू 14 है और तीसरे पद का वैल्यू 18 है। तो यहाँ से दिया हुआ है दूसरा पद 32 का वैल्यू 14 और तीसरा पद का वैल्यू 18। उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात S 51 निकालना है, जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद अर्थात T3 जो है वो आपका 18 है। तो यहाँ भी आपको A और D चाहिए। कहा है N का वैल्यू तो पता है 51 है, लेकिन A और D का वैल्यू पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम A और D निकालते हैं। तो दूसरा पद को क्या बोलेंगे, A प्लस D। थ्योरी देखिए AP के हम लिखे चुके थे, सीक्वेंस जो लिखे थे AP का व्यापक रूप में हम बताए थे कि दूसरा पद को A प्लस D बोलते हैं और जिसकी वैल्यू 14, ये समीकरण पहला। और तीसरा पद है तो A प्लस 2D और जिसकी वैल्यू 18, ये समीकरण सेकेंड। यहाँ लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इस तरह से आपका कटा और घट करके -D और यहाँ -4 हो जाएगा, घट करके -4, माइनस माइनस ख़त्म और D का वैल्यू कितना आ गया 4, D का वैल्यू 4 आ गया। पहला समीकरण से बढ़ते हैं, A प्लस D बराबर 14, D का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 और इस तरह से जाके घटेगा तो रिजल्ट कितना गया 10। यहाँ से हमने सार्व अंतर निकाल लिए और साथ में आपका प्रथम पद भी निकाल लिए। अब यहाँ से हम फार्मूला चला देते हैं, योग का फार्मूला चला देते हैं। तो SN का फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D और इस तरह से N के जगह आप 51 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 51/2 और यहाँ A का वैल्यू पुट कर दीजिए 10 प्लस यहाँ 51 - 1 और D का वैल्यू पुट कर दीजिए 4। इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा 51/2। यहाँ गुना कीजिए तो 10 दूना 20, तो 51 में से एक जाएगा 50, 50 गुने 4 कीजिए तो 200 हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा 51/2 और जोड़ दीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 220। 2 से कटा दीजिए तो रिजल्ट कितना बार में आ जाएगा 110। अब गुना कर दीजिए तो 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 11 से गुना करना बिल्कुल आसान है। 11 एकम 11, हाथ में रहा कितना 1 रहा और 11 पचे 55, 55 और 1 56। इस तरह से कितना रिजल्ट आपका आ गया 5610।